नमस्कार। आज हम एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ अगन्य सुत्त में छिपे एक बहुत ही दिलचस्प और हैरान करने वाले राजनीतिक विचार को समझने वाले हैं। एक ऐसा विचार जो आज भी हजारों साल बाद भी बहुत मायने रखता है। ये एक बुनियादी सवाल है ना? कि किसी शासक को शासन करने का हक आखिर मिलता कहां से है? राजनीतिक शक्ति का सोर्स क्या है? इस पर सदियों से बहस होती आई है। ज्यादातर पुरानी सभ्यताओं को देखें तो जवाब ऊपर से आता था, मतलब देवताओं की मर्जी से या राजा के दैवीय अधिकार से। खासतौर पर उस दौर की ब्राह्मण परंपराओं में तो यही माना जाता था कि राजा ईश्वर का ही एक प्रतिनिधि है। लेकिन ये प्राचीन बौद्ध ग्रंथ एक बिल्कुल अलग ही कहानी सुनाता है। एक ऐसी कहानी जहां शक्ति किसी ईश्वर या भाग्य से नहीं, बल्कि लोगों की अपनी मर्जी से, उनके अपने चुनाव से मिलती है। तो चलिए इस कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। अगन्य सुत्त के मुताबिक शुरुआत एक ऐसे संसार से होती है जहां कोई नियम कानून नहीं थे। समझिए एक तरह का स्वर्ण युग था। तो ये कहानी शुरू होती है इंसानियत के पतन से, जो कई हिस्सों में हुआ। देखिए, सबसे पहले दिव्य प्राणी आभासर लोक यानी एक प्रकाश की दुनिया में रहते थे। फिर उन्होंने रसमयी पृथ्वी का स्वाद चखा और बस यहीं से पहली बार लालच और इच्छा जैसी भावनाएं पैदा हुई। इसके बाद उनकी जो दैवीय चमक थी वो फीकी पड़ गई और शरीर, त्वचा का रंग और अहंकार जैसी चीजें सामने आईं। चावल उनका मुख्य खाना बन गया, जिससे खेती और परिवार की जरूरतें पैदा हुईं। और फिर आखिर में जब लोगों ने अपने खेतों के चारों ओर हदें मनानी शुरू की, तो निजी संपत्ति यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी का विचार जन्मा। और बस जैसे ही ये मेरा है का कॉन्सेप्ट आया, उसके साथ ही समाज में समस्याएं भी शुरू हो गईं। उस सुत्त में लिखा है कि चोरी, दोषारोपण, झूठ बोलना और बल का प्रयोग लोगों में फैल गया। जरा सोचिए, एक शांत समाज अब धीरे धीरे अव्यवस्था और कैओस में डूब रहा था। तो अब इस संकट से निपटने के लिए लोगों ने मिलकर एक समाधान निकाला, जिसे हम इतिहास का पहला सोशल कॉन्ट्रैक्ट या सामाजिक अनुबंध कह सकते हैं। और इसी अनुबंध से एक शब्द निकला, महासम्मत। इसका मतलब है महान चयनित, या वो राजा जिसे सबने मिलकर अपनी सहमति से चुना हो। ये उपाधि पहले राजा को दी गई थी ताकि वो लोगों की समस्याएं सुलझा सकें। और देखिए, यही सबसे बड़ी बात है, ये पदवी उसे लोगों ने दी थी, किसी देवता ने नहीं। तो इस समझौते की शर्तें क्या थीं? कहानी के अनुसार सब लोग इकट्ठा हुए और एक हल पर सहमत हुए। उन्होंने तय किया कि वे अपने बीच से ही एक व्यक्ति को चुनेंगे। उसका काम होगा व्यवस्था बनाए रखना और गलत काम करने वालों को सजा देना, और बदले में लोग उसे अपनी चावल की फसल का एक छोटा हिस्सा देंगे। यानी इस सिद्धांत के हिसाब से असली शक्ति, असली संप्रभुता लोगों के ही हाथ में थी। राजशाही के इस मॉडल के जो मायने थे वो वाकई में क्रांतिकारी थे। ये सिर्फ एक शासक नहीं था, बल्कि एक ऐसा सेवक था जो अपने कर्तव्यों से बंधा हुआ था। चलिए इन दोनों मॉडल्स को आमने सामने रखकर देखते हैं, तो फर्क साफ नजर आता है। एक तरफ ब्राह्मण परंपरा का राजा है, जिसकी शक्ति का स्रोत दैवीय इच्छा है। वो खुद को देवता का अवतार या वंशज मानता है। उसका कर्तव्य है लोगों से धार्मिक नियमों का पालन करवाना। वहीं दूसरी तरफ है बौद्ध राजा यानी महासम्मत। उसकी शक्ति लोगों की सहमति से आती है। वो न्याय का रक्षक है, एक ऐसा इंसान जो उन्हीं के जैसा है, और उसका फर्ज है लोगों की और उनकी संपत्ति की रक्षा करना। अब इस पूरे सिस्टम को एक चीज कंट्रोल करती थी, और वो था धम्म। ये सिर्फ कोई ब्रह्मांडीय नियम या बुद्ध की शिक्षा नहीं है, बल्कि राजनीतिक संदर्भ में ये वो सिद्धांत है, वो नैतिकता है जिसका पालन एक शासक को अपनी प्रजा को खुश रखने और उनकी रक्षा करने के लिए करना ही होगा। मतलब राजा की शक्ति बिना किसी शर्त के नहीं थी। तो इस महान चयनित राजा के कर्तव्य क्या क्या थे? शांति और व्यवस्था बनाए रखना, लोगों की संपत्ति की रक्षा करना, धम्म यानी नैतिकता का पालन करना, जो भी रिवाजों और परंपराओं को तोड़े उसे दंडित करना, और सबसे जरूरी बात, वो एक कार्यकारी अधिकारी के तौर पर काम करता था, ना कि कोई दैवीय कानून बनाने वाले के रूप में। अब देखिए, राजा को चुनने का ये जो आइडिया था ना, ये अकेला नहीं था। ये उस समय के बौद्ध धर्म के एक ज्यादा बड़े सामाजिक दर्शन का हिस्सा था, जिसमें समानता के बड़े क्रांतिकारी विचार शामिल थे। जैसा कि इस उदाहरण में कहा गया है, बुद्ध ने उस सामाजिक राजनीतिक माहौल को पूरी तरह से नकार दिया जो जन्म से अधिकार की बात करता था।
उनका दर्शन उस समय की वंशानुगत जाति व्यवस्था को सीधे सीधे चुनौती देता था और जन्म की परवाह किए बिना हर इंसान की समानता की बात करता था। और ये समानता सिर्फ जाति तक ही सीमित नहीं थी। बुद्ध पहले ऐसे प्रमुख धार्मिक नेता थे जिन्होंने महिलाओं को आध्यात्मिक विकास के लिए पुरुषों के बराबर और बिना किसी रोक टोक के अवसर दिए। ये उस जमाने के लिए एक बहुत ही बड़ा और क्रांतिकारी कदम था, जब बेटी के जन्म को अक्सर बेटे जितना खुशी का मौका नहीं माना जाता था। इस सोच का समाज पर बहुत गहरा असर पड़ा। कहा जाता है कि बौद्ध धर्म ने महिला को एक चल संपत्ति की स्थिति से मुक्त किया और उसे अपनी शर्तों पर एक स्वतंत्र जीवन जीने की क्षमता दी। इसने विधवाओं सहित कई महिलाओं को समाज में ऐसे अधिकार, दर्जा और सम्मान दिया जो पहले सोचा भी नहीं जा सकता था। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या होगा अगर शक्ति की नींव हुक्म या आदेश नहीं बल्कि आपसी सहमति हो? हजारों साल पुराना यह विचार आज भी उतना ही प्रासंगिक और सोचने पर मजबूर करने वाला है।